मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का प्राकृतिक शक्तियों जैसे पानी और हवा या मानवीय गतिविधियों के कारण अपने स्थान से हटने या बह जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। चूँकि मिट्टी की ऊपरी परत में ही सबसे अधिक पोषक तत्व और ह्यूमस होता है, इसलिए इसका नुकसान भूमि को कृषि के लिए अनुपयुक्त बना देता है। मृदा अपरदन प्रमुख कारक। मृदा अपरदन के कारकों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राकृतिक कारक। जल अपरदन, भारी वर्षा या नदियों का तेज बहाव मिट्टी को काट देता है। इसके दो रूप मुख्य हैं। परत अपरदन, जब बारिश के पानी से मिट्टी पूरी तरह बह जाती है। अवलिका अपरदन, जब बहता जल गहरी नालियाँ बना देता है। पवन अपरदन, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ वनस्पति कम होती है, तेज हवाएं मिट्टी उड़ा ले जाती है। दूसरा, मानवीय कारक। वनोन्मूलन, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है। पेड़ों के कटने से मिट्टी ढीली होकर आसानी से बह जाती है। अति पशुचारण, पशुओं द्वारा घास चरने से भूमि की सतह नंगी हो जाती है, जिससे अपरदन तेज होता है। दोषपूर्ण कृषि, ढाल के अनुरूप जुताई करना या एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने से मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है। मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा को बचाने के लिए वैज्ञानिक और पारंपरिक दोनों तरीके का मिश्रण आवश्यक है। उपाय और विवरण। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती करना ताकि पानी का वेग कम हो। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी के लिए कवच का काम करती है। पट्टी कृषि, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाना जो पवन और जल के वेग को रोकती है। रक्षक मेखला, रेतीले इलाकों में खेती के किनारे पेड़ों की कतारें लगाना ताकि हवा का जोर कम हो सके। समुच्च जुताई, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई करना जिससे जल प्रवाह रुक सके। निष्कर्ष, मृदा संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, इसलिए इसका संरक्षण अनिवार्य है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।